नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे दिवाली की। जी हां, दिवाली का सीजन आ गया है और दिवाली के गिफ्ट जो हैं वो आपको अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पे मालूम पड़ रहा होगा कि कौन कौन सी कंपनी क्या क्या गिफ्ट लेकर के आई है दिवाली पे आपके लिए। और इसके अलावा कॉर्पोरेट्स जो बड़े बड़े हैं वो भी, चूंकि पिछले 2-3 क्वार्टर बड़े अच्छे रहे हैं हिंदुस्तान की कंपनियों के, तो वो भी गिफ्ट दे रहे हैं। और इस साल सबसे बड़ी बात यह है कि जो गिफ्ट का जो बाजार है वो कोई 3,200 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है, जो कि पिछले साल 2025 करोड़ था। यानी कि मंदी से हिंदुस्तान बिल्कुल उबर गया है और रिसेशन का असर जो है वो खत्म हो गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सुभाष गोयल साहब हैं, जो कि एसोचैम की एक्सपर्ट कमेटी है एविएशन और टूरिज्म पर, उससे जुड़े हुए हैं। और एसोचैम की ही ये रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इस साल जो है 20-25% ज्यादा गिफ्ट का बाजार उसमें रहेगा। क्यों आपको लगता है कि अचानक से गिफ्ट का बाजार जो है इतना बड़ा हो गया? देखिए, ये डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। अब हमारी इकोनॉमी इस टाइम एक कंप्लीट बूम तो नहीं है, बट बाकी इकोनॉमी से काफ़ी अच्छी चल रही है। और क्योंकि इकोनॉमी अच्छी है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम्स हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब गिफ्ट ज़्यादा देंगे तो जो कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर हैं उनकी भी सेल ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी सेल बढ़ेगी तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो एक ये चेन रिएक्शन है। और सर्विस इंडस्ट्री में खासकर, जैसे आप ट्रैवल एयरलाइंस ले लीजिए, ट्रैवल टूरिज़म ले लीजिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स हैं उनको ले लीजिए, फिर आप सर्विस इंडस्ट्री में और भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी सर्विसेज हैं या और सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं। तो इसमें क्या है कि सर्विस इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, आदमी के पास एक सर्विस होती है और सर्विस के काफ़ी कंपटीशन है मार्केट में कि मैं भी एक सर्विस दे रहा हूँ, दूसरा आदमी भी सर्विस दे रहा है, तीसरा भी सर्विस दे रहा है। तो सर्विस इंडस्ट्री में लोगों को, अपने कस्टमर्स को, एक तो थैंक यू, इट्स मोरलेस साल का एंड है, एक तो थैंक्स कहना होता है, भी थैंक यू फॉर ऑल योर पैट्रोनेज एंड ऑल द हेल्प दैट यू हैव गिवन। और दूसरा एक रिमाइंडर भी होता है, एक सटल रिमाइंडर होता है कि अब कई गिफ्ट्स के अंदर अगले साल भी हमारे साथ ही रहना। हाँ, हमारे साथ ही रहना। और कई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं गिफ्ट्स के। अब कई लोग, अभी आपसे पूछेंगे इनोवेटिव, आप जरा सोच के बताइए क्या क्या गिफ्ट लोगों को मिल रहे हैं और मिलने वाले हैं। पहले गिफ्ट कैसे दिए जाते थे? आप बहुत साल से बिजनेस में। नहीं, देखिए, पहले तो सबसे पहले तो खाली मिठाई एक्सचेंज होती थी दिवाली के टाइम पे, और आपने देखा कि हलवाइयों के यहाँ रश और ये। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होता रहा, लोगों हेल्थ फूड पे आ गए, डायबिटीज बढ़ती रही, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड हो गए। अब ड्राई फ्रूट्स ऐड हो गए, अब ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ फिर चॉकलेट्स ऐड हो गई, चॉकलेट्स के साथ बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी ऐड हो गई। ये तो हुआ एक सिंबॉलिक गिफ्ट। पर अभी मेरे पास एक गिफ्ट आया, मैं सोच रहा था एक मिठाई का डब्बा है, तो मैंने खोला तो उसमें एक पिक्चर फ्रेम, डिजिटल पिक्चर फ्रेम निकला। और फिर मुझे, इट वॉज एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, फिर मैंने देखा कार्ड, यार ये है किसका। तो नेचुरली फिर एक आदमी उसको रिटर्न गिफ्ट ऑफ इक्वल अमाउंट या समथिंग डिफरेंट। तो कॉन्स्टेंटली हम इनोवेट करते रहते हैं। और जहाँ तक कॉरपोरेट गिफ्ट की बात है, अब डीलर्स हैं। अब हमारे पास कई बार खासकर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की और काफ़ी लोग कंपनीज़ की हमारे पास डिमांड आती है कि भाई on Diwali vacation या दशहरा vacation we will send our top 10 people to Hong Kong and Singapore. ठीक है, इंसेंटिव वो गिफ्ट है। हाँ, दैट इज ऑल्सो गिफ्ट। अच्छा, फिर हमारा तो जब से हमने कंपनी शुरू करी है, स्टाफ को जो हम बोनसेस देते हैं या उनको जो भी इंसेंटिव्स देते हैं वो ड्यूरिंग दिवाली देते हैं, क्योंकि हर आदमी का खर्चा ज़्यादा होता है। अच्छा, आज सवेरे मुझे 3 बैंकों के फ़ोन आए कि जी हमने गोल्ड कॉइन्स बनाए हैं, आप गोल्ड कॉइन्स लीजिए और गिफ्ट करिए एंड इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, और वो हो रहा है। तो मतलब कॉन्स्टेंटली मार्केट जो है, क्योंकि वी आर अ वेरी डायनेमिक और ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी की ये सिचुएशन है कि अच्छा, पीछे जब खासकर 9/11 के बाद और जो बॉम्बे
ब्लास्ट के बाद, उस टाइम हमने ये करा था कि हमने अपने जो भी हमारा थोड़ा बहुत बजट है, बड़ी कॉरपोरेट्स के मुकाबले में हमारा थोड़ा ही बजट है, पर हमने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को वो, और हमने एक सर्कुलर भेज दिया कि इस साल हम कोई गिफ्ट्स या स्वीट्स नहीं सेलिब्रेट करेंगे, बट वी विल गिव इट टू दिस रिलीफ फंड या हाँ। तो ये भी हमने कई साल करा है। बेसिकली हमारी कॉर्पोरेट फिलॉसफी तो ये है कि एक ही तरह का गिफ्ट होना चाहिए नॉर्मली, एंड इट शुड बी विद इन लिमिट्स, क्योंकि अपना बजट भी आदमी को देखना पड़ता है। और हमारी इंडस्ट्री में कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है और हज़ारों एजेंट्स हैं, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि सबको एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया जाए, राइट। तो बेसिकली हमारी कंपनी तो एक डिसाइड करती है कि भाई अगर हमने इस दिवाली में गिफ्ट्स देने हैं तो इतना हमारा बजट है, उस बजट के अंदर हम देखते हैं कि भाई हमें क्या गिफ्ट मार्केट में अच्छा मिलता है। वो हमारे मैनेजर्स या स्टाफ या हम खुद भी कई बार मार्केट में जाके देखते हैं, और जो भी चीज़ कोई नई आई हो विद इन द बजट, उसके अंदर हम गिफ्ट करते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि हम हर दिवाली पे गिफ्ट देते हैं, हमने कई बार जो भी हमारा बजट है हमने, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये सरकारी डिपार्टमेंट से डील करने से कैसे, क्योंकि लिमिट भी होनी चाहिए। कई सरकारी डिपार्टमेंट, मैं आपको मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं ये कहना गलत होगा कि आई डोंट थिंक एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आस्क फॉर द गिफ्ट्स, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी कि कई बार ये एक्सपीरियंस है, हमारे बाहर एयरलाइन से कोई चीज़ आई अच्छी, हमने फर्दर किसी को गवर्नमेंट ऑफिशियल में भेज दी, तो कई बार वो वापस भी भेज देते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसी बात नहीं। तो एक आदमी मतलब सेक्रेटरी लेवल के थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कोई मिठाई तक उन्होंने नहीं ली, तो वी वांटेड टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड, तो हमने फिर भगवत गीता लेके उसको प्रेजेंट करी, उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सके, और साथ में थैंक यू कार्ड। सो इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ मनी। व्हाट आई थिंक कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप फूल भी भेज सकते हैं, राइट। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कितनी वैल्यू की गिफ्ट दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं या हायर लेवल पे लोग हैं, दे आर नॉट ग्रीडी फॉर गिफ्ट्स। बाकी ये इट इज द थॉट दैट इज इम्पोर्टेंट, आपने हमें याद रखा, आपने हमें याद रखा, एंड वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल सही बात। अब हमने तो फ्लोरिस्ट कुछ चुने हुए हैं, और हम तो काफ़ी लोगों को सीनियर लेवल पे गवर्नमेंट को हम सिर्फ फ्लावर्स अपने कार्ड के साथ भेज देते हैं। मेरी थोड़ी सी थिंकिंग इसमें डिफरेंट है। हमने जब अपनी कंपनी की 25 ईयर्स सेलिब्रेट करे, तो हमने अमर ज्योति चैरिटेबल एक हैंडीकैप्ड है, तो वहाँ जाके हमने आर्टिफिशियल लिम्स एंड व्हील चेयर्स और सारा उनको डोनेट करा, और सारे स्टाफ को हमने उसमें इन्वॉल्व करा। तो उससे क्या हुआ, और फिर हमने ब्लड डोनेशन करी, और भी मतलब करे। वी कट डाउन ऑन आवर पार्टी, एंड बजाय 5 स्टार होटल के हमने पार्टी का खर्चा कम करके वी डोनेटेड ऑन दीज एक्टिविटीज़। तो उससे स्टाफ का भी जो मोरल होता है ना, कि दे फील मोर कमिटेड कि हाँ, वी आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट, विच इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं समझता हूँ कि जितने कॉरपोरेट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो उनके स्टाफ की भी जो फीलिंग्स है ना, कमिटमेंट, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक आपके पास ग्राहक आता है, उसको यस प्लीज़ करके भी बात कर सकते हैं, एक प्यार से यस सर मे आई हेल्प यू, यू सी इट्स द सेम थिंग। बट अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है सर्विस की, तो आप एक्सेल नहीं कर सकते सर्विस इंडस्ट्री में। करप्शन में क्या आपको लगता है कि जो करप्शन जो हमारे सिस्टम में है, इस वजह से कॉर्पोरेट्स घबराते हैं पैसा देने में? बिल्कुल घबराते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिकॉज कोई भी आदमी पैसा देने में उसको दिक्कत नहीं है, पर वो ये नहीं चाहता कि पैसा जो है उसका सही यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं। अब मैं परसों की आपको बात बता रहा हूँ, मैं एक ऐसे सेमिनार में था, वहाँ पर ये इशू आया कि वाई शुडंट वी हैव अ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन। जिस तरीके से हमारे टैक्सेस का कॉमनवेल्थ गेम्स में दुरुपयोग करा गया है, और जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुई है, तो हमारे टैक्सेस के गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल
कि हमने ये टैक्सेस आपको दिए, सर्विस टैक्स भी दिया, इनकम टैक्स भी दिया, पर उसका आप हमें बताइए कि आपने उसको कैसे खर्च करा। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की, ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो पावर में, अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने भी कहा था कि एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होनी चाहिए कि कई कंपनीज में और फॉरेन कंपनीज में भी और कुछ इंडियन कंपनीज में भी ये है कि आप 500 से ऊपर या 1000 रुपए से ऊपर वैल्यू की कोई गिफ्ट नहीं ले सकते किसी से। और अगर फिर भी कोई फॉरेन कंपनी आपको दे देती है तो एक पूल है, वहां पर आपको जमा करानी पड़ती है। तो ये एक कॉर्पोरेट कल्चर है, बैंक में जमा करा दीजिए। हाँ, अब जहां तक पॉलिटिशियंस की बात है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने को तैयार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो भी रूल है कि अगर हमने 50,000 रुपए तक खर्चना है, एवरी सिंगल एमएलए राइट फ्रॉम द लोएस्ट एमएलए टिल द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लाखों रुपए खर्चे हैं और उसका इलेक्शन टेक्निकली नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर होता। मेरी एडवाइस सारे कॉर्पोरेट्स को और खासकर ग्रोइंग कंपनीज को यह है कि जो भी आपने गिफ्ट करना है अपने बजट के अंदर रहिए, क्योंकि जो इन्होंने बात कही कि आप जितना मर्जी एक्सपेंसिव गिफ्ट दीजिए, आपका कॉम्पिटिटर उससे बेटर गिफ्ट दे सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिवाली का ओकेजन है या कोई भी ओकेजन है, बर्थडे है किसी का, अब हम स्टाफ को बर्थडे पे कार्ड्स भेजते हैं या एक छोटा टोकन चेक भेजते हैं, इट इज़ जस्ट अ रिकॉग्निशन। गिफ्ट्स का जो है, अब रिलेशंस में भी, रिश्तेदारों में भी, आप रक्षाबंधन पे बहन आपको राखी बांधती है, आप उसको एक टोकन देते हैं। अब ये नहीं कि भाई आपस में अगर आप 4 भाई हैं तो एक दूसरे से compete कर रहे हैं कि उसने ज्यादा दिया, उसने ज्यादा दिया। सही बात। तो इट इज बेसिकली एक, और इंडियंस जो हैं खासकर इंडिया, ये कल्चर जो है ये बहुत पुराना है। मैंने इसीलिए सुदामा की और कृष्ण की बात की। नंबर 1 है शॉपिंग के अंदर। जब भी हमने एक स्टडी करी थी कि सिंगापुर में नंबर 1 शॉपर्स इंडियंस हैं, मलेशिया में नंबर 1 है, दुबई में नंबर 1 है, यूके और स्विट्जरलैंड में नंबर 1 है। इसका कारण यह है कि हम जब भी जाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदते हैं। तो गिफ्ट कल्चर जो है इंडिया में और जापान में भी बहुत जबरदस्त गिफ्ट कल्चर है। आप वहां जाएंगे, आपको बड़ा अच्छा, और उनका गिफ्ट चाहे छोटा सा हो, तब देंगे, लौट के आएंगे तब देंगे, उनकी पैकिंग इतनी जबरदस्त है। तो ये एक गिफ्ट का कल्चर है, और इसको डिस्टॉर्ट करके अगर इसको ब्राइबरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। उम्मीद यही है कि लोग जो है वो नैतिकता के साथ गिफ्ट लेंगे और देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मनी मंत्र में इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सर।